बस एंटिटी हो, क्योंकि तीनों तरफ से जो है ना, यहाँ पे हम खड़े हुए थे ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल भारी भारी सा हो गया सर। ये वो हमारे बहुत करीब हैं। देखो ये भी ऐसा लग रहा है, ये दो आँखें हैं बड़ी सी। सही है, तो कोशिश ये करना कि ये सही नहीं लग रहा मुझे ये खोलना। बहुत भारी सी चीज़ है, मटकी टाइप है ना, ये वो लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है वो एक ही चीज़ है जो आसपास घूम रही है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज जो है कब्रिस्तान आना हो गया। उसकी वजह ये कि एक रिकमेंडेशन आई थी और ये दिलबूद गोट का कब्रिस्तान है। ये 100 साल पुराना है। इसकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, जिस वजह से मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि यार आपने ये जगह कैसे छोड़ दी, ये जगह कवर करो। और ये उस टाइम जाना कि जिस टाइम बिल्कुल सन्नाटा हो रहा हो। तो हम इस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या चीज़ें सामने आएंगी, कोई इनकाउंटर हुआ तो हुआ। और आज मेरे साथ एक बंदा बिहाइंड द कैमरा है और उसने बोला यार मैं कैमरे के आगे नहीं आऊँगा, सिर्फ मुझे एक्सपीरियंस गेन करना। तो मैंने बोला चलो। अच्छा लोग, ये देखो छुप गई। अच्छा लोग बोलते हैं कि यार कब्रिस्तान में आप इस तरह से चढ़ते हुए जाते हो, कब्रों पे बेहुरमती होती है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ख़वातीन अक्सर बोल रही होती हैं, लेकिन मर्द हजरात को ये बात पता है, जब भी तदफीन के लिए आप आते हैं तो ऐसे ही कब्रों पे से, ये साइड पे से ऐसे करके आप जा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है। तो आप लोग इस चीज़ को कोई बहुत हवा नहीं बनाए कि यार बेहुरमती हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो सबसे पहले ही तो आके हम सलाम करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और बेसिकली कब्रिस्तान है तो साइड पे से अपना चढ़ के जाना होता है। अच्छा पुराना कब्रिस्तान कैसे ही है, अब जो कब्रें बनती हैं उनके स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं। मैं आपको कुछ कब्रें ऐसे दिखाऊंगा जिनका तिकोन स्ट्रक्चर होगा इस तरह का। और ये देखो फॉर एग्जांपल ये कब्र देखिए, और ये कितनी पुरानी कब्र है और ये कितनी बड़ी कब्र है। ये आदमी कितना लंबा होगा। अच्छा पुराने ज़माने में लोग बहुत लंबे लंबे होते थे। और अपनी इन्वेस्टिगेशन, कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है। एक वो नहीं होता, कुत्ते तो भौंक रहे होते हैं, ये कुत्तों की आवाज़ में कोई मिक्स आवाज़ लग रही है। क्या पता कुत्ते ही हों, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ है। अच्छा कब्रिस्तानों में जो एक कॉमन चीज़ पाई जाती है ना, बहुत जो ज़्यादा कॉमन होती है, वो होता है काला जादू। और मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें देखी भी हैं कि कहीं हांडी रखी हुई है, हांडी के अंदर अगरबत्तियाँ हैं या फलां है, डिमका है, उसके ऊपर हांडी के ऊपर कपड़ा और तावीज़। ये मुझे बहुत सारी जगहों पे तो कॉमन है यार, ये चीज़ें मुझे मिलती रहती हैं। तुम्हें भी आइए ना, क्या करें, लाइट बंद करें। कोई बहुत अजीब सी आवाज़ आई है और ये मुझे अकेले को नहीं आई, मेरे साथ जो बंदा है ना इसको भी आई है। कोई और मौजूद है हमारे अलावा? देखो पीछे से आई है एंटिटी, कोई मौजूद है। पहले यहाँ से आई, उसके बाद पीछे से आई, अब यहाँ से आई है। बस एंटिटी हो, क्योंकि तीनों तरफ से जो है ना, ये कब्र का स्ट्रक्चर बड़ा ही अजीब सा है। तुम्हारे सर्वर में तो दर्द नहीं हो रहा? मेरे सर में दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है मेरा सर भारी हो रहा है। यहाँ पे हम खड़े हुए थे ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल भारी भारी सा हो गया सर। पकड़ो। अच्छा चीज़ें इसी तरह से फील होंगी, सर भारी होगा, ये सब चीज़ें सर भारी वगैरह होगा, सब चीज़ें होंगी, कंधे भी भारी हो सकता है महसूस हों, लेकिन ये सब इंडिकेशंस होती हैं कि वो हमारे बहुत करीब हैं। और उनका ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि वो समझ लो आपके फेस उनके फेस से टकरा रहे हैं, आप उनके स्ट्रक्चर के बहुत ऐसे करीब मौजूद है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ऐसे फील हो रहे होते हैं। तो ये एक साइन है, कोई ये डैमेज नहीं कर रहे आपको। सही है, तो कोशिश ये करना कि भाई अपने होश और हवास में रहो, और कोई भी चीज़ छोड़ के भागोगे या कुछ होगा तो ख़तरा हो सकता है। देखो ये भी ऐसा लग रहा है, ये दो आँखें हैं बड़ी सी। देखो भी फेस बन रहा है। ये कब्र पूरी धसी हुई अंदर और ये फारिग हो चुकी है। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये कितनी पुरानी कब्र है।
इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये 1997 की कवर है शायद। मैंने बताया था ना ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। ये देखो पुराने ज़माने में कब्रों के ऐसे स्ट्रक्चर होते थे और अच्छी खासी हाइट है इसकी भी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यार अक्सर जब लाइट बंद होती है तो इनके तमाशा जब शुरू होता है और इनकी ऐसी ख़तरनाक इंडिकेशन शुरू होती हैं। बाकायदा मुझे भी जब जैसी लाइट बंद हुई थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि वो यहीं पर ही है, काली परछाई। जब लाइट जली तो मुझे लगा कि इसका से आने का कोई शैडो वैडो है। देखो सामने, इधर आओ इधर आओ। ये हरे मकबरे के पीछे वाला मकबरा जो है, यहाँ पे अभी कोई चीज़ दिखी थी, बहुत तेज़ी से मूव हुई थी, काले रंग की लंबी थी। अच्छा कुत्ते जो भौंक रहे हैं ना वो इस साइड से भौंक रहे हैं। कोई और मौजूद है हमारे अलावा हमारे आसपास? ये एक लड़का आप लोगों से मिलने के लिए आया है। अच्छा जैसी कॉल दे रहा हूँ ना, कॉल के बाद जो है ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ इनको बुरी लग रही है कि शायद मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जैसे मैं एक इन्वेस्टिगेशन जिसे बोलते हैं वो करने के लिए आया हूँ। अच्छा मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि यार ये जो कॉल वगैरह देना होता है ये कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग बोल रहे होते हैं कि यार ये जो तुम कॉल देते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम चैलेंज कर रहे हो। अक्सर लाइटें बंद कर देते हो तो इसका मतलब होता है तुम चैलेंज कर रहे हो। तो ये चीज़ से भी मैं बहुत अक्सर डरता हूँ। अच्छा मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट ये हो गया था। ये व्लॉग जब मैं बना के आया हूँ ना, ये लास्ट व्लॉग घर वाला, नहीं चलेगा कैमरा, नहीं चलेगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ लग रही है। इधर लाओ कैमरा, ऊपर लाओ, इधर लाओ मेरे ऊपर, इधर इधर इधर। कोई अच्छी खासी भारी है। खोलें या नहीं खोलें इसको? कोई बहुत भारी सी चीज़ है। ये सही नहीं लग रहा मुझे ये खोलना। बहुत भारी सी चीज़ है, मटकी टाइप है ना, ये वो लग रही है मुझे। छोड़ दो इसको। एक नमूना आप लोगों को दिख गया होगा, और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो मुझे ये बल्ली लग रही है, तो ये मैं लूँगा नहीं। उसकी वजह ये कि बहुत कोई अजीब सी चीज़ है इसके अंदर। आ जाओ। और ये चीज़, इसके अलावा आपको इस तरह की और बहुत सी चीज़, चक्कर ही मार रहे हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें को देखने को मिलेंगी आपको, कि जैसे कि तावीज़ वगैरह, और ये लोग करवाते हैं, करवाने के बाद फेंक के चले जाते हैं। दिमाग घूमना शुरू हो गया। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हाँ बोल रहे थे, हाँ। तो कुछ अजीब फील हो रहा था। यार जी ये चीज़ें जो है ना, इसी तरह से अपना होने का एहसास दिलाती हैं मुझे। मैं लड़खड़ा रहा हूँ, लिटरली लड़खड़ा रहा हूँ। वो चीज़ जब से मैंने पकड़ी है ना, अच्छा हुआ उसको खोला नहीं हमने। अच्छा ये चीज़ें असर किस तरह से करती हैं कि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा जो है कुरान हाफिज़ हो, आपको बहुत सारी आयतें आती हों,
और आपने अपना हिसार बांधा हुआ, हिसार हमने बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी यार मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। या खोल के देखें उसको। कपड़ा क्या लगता लोग इस तरह की चीज़ें बांध बांध के चले आते हैं। खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तुम बताओ बताओ। खोलें, देख लो। मैं तो फात भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता नहीं है, आप बताओ तो खोलना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो वो कुरान और ये शहीद पारे जो होते हैं वो हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ से खुशबू आई है बहुत ज़बरदस्त। तुम्हें फील हो रही है? अच्छा, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है ये, इसकी बाउंड्री वॉल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन कब्रें बहुत घनी हैं और कब्रें बहुत पुराने ज़माने की है। अच्छा, यहाँ पे कब्रें नीचे गिरी हुई हैं, नीचे गिरी हुई हैं और धसी हुई हैं। ये देखो, एक ये कब्र दिखाओ, धसी हुई है पूरी ये कब्र। टूटी भी कब्रें। आवाज़ आई अजीब सी। मुर्दाबारी साहब किताब में अंदर आ जाओ। या अल्लाह इसके गुनाह माफ़ फरमा। देखो, जूश ग्रेवयार्ड में होती हैं ऐसी कब्रें। अबे कोई है, कोई है। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक ही चीज़ है जो आसपास घूम रही है। डरो नहीं, डरो नहीं। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट। कोई है? क्योंकि आपकी ज़ाहिरी हो चुकी है। भाई कब्रिस्तान तो है ये भारी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है यहाँ मौजूद। घुर्राने की आवाज़ आई, किसी चीज़ के घुर्राने की आवाज़ आई अभी। क्या जिन्नात घुर्रा सकते हैं या नहीं? अभी ऐसा लग रहा है कब्र के पास कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। ये दिख रहा है तुम्हें सामने? क्या वहां कोई बच्चा बैठा हुआ है? क्या कोई बच्चा बैठा हुआ है वहां पे? कोई बच्चा है वहां पे। बिल्कुल ये काला काला सा जो स्पॉट है इसके पीछे छुपा है कोई चीज़। कभी यहाँ फील हो रही है, कभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील हो रही है। अभी एक बच्चा महसूस हुआ कि कोई बच्चा छुपा है इस कब्र के पीछे। इस कब्रिस्तान की सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे मज़ीद रात ढल रही है ना, तो यहाँ पे इनकाउंटर बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक दो दफ़ा कॉल दिए, कोई एक चीज़ है और एक बच्चा है यहाँ पे जो रिवॉल्व। हुआ ना, तुम्हें महसूस हुआ? ये देख, कोई चीज़ है यहाँ पे। कोई चीज़ आई थी ना चलती हुई, है? क्या तुम्हारी पैंट पकड़ी थी?
नहीं। क्या महसूस हुआ था? बाकायदा क्या क्या हुआ इधर बोलो? कुछ है, यहाँ पे इधर कुछ है, क्या करीब से गुजरी थी? क्या हुआ था? इधर मेरे देखिए रोंगटे खड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं पीछे खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसा लगा कि करीब आके किसी ने धक्का दिया और बाकायदा आवाज़ भी आई है। ये देखिए, दिखाई। बाकायदा ये ऐसे था, मेरे साथ चल रहा था, मैं आगे यूँ देख रहा था, ये मेरे ऊपर आके ऐसे गिरा है। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया इसका, शायद पैर वैर टकराया किसी चीज़ से, क्या है। यहाँ हम आपको नुकसान करने या परेशान करने के लिए नहीं आए, तो आप भी बिना नुकसान पहुँचाए हमें महसूस करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये वाकई में सोचते होंगे, ये भी मेरे दिमाग में बात आई है कि तुम उससे ये बोल रहे हो, एंटिटी से जो तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर है और जो क्या हुआ? आवाज़ आई। सर में दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा, सर का दर्द भी ऐसा वाला है कि अचानक से होता है, अचानक से, जैसे कि एक लम्हे में हुआ, एक पिंच आई आपके, उसके बाद थोड़ी देर रहा और फिर ख़त्म हो गई। और फिर हम किसी ऐसी जगह पे जाके खड़े होते हैं, फिर एक पिंच आती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार तुम उस एंटिटी को इस तरह से कॉल कर रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो जब अपनी एहसास होने का बताएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है उसका हैवी एक इशारा होगा। बस मैं जिस चीज़ की वजह से घबरा रहा हूँ ना, वो यही है कि यार यहाँ पर डकैती ना हो जाए, क्योंकि ये खुला हुआ है। कब्रिस्तान है तो बहुत बड़ा, लेकिन खुला हुआ है और बड़े गंदे एरिए के अंदर है। इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक मुझे एक जो महसूस हुआ, कोई बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, स्किन वॉकर टाइप समझ लें आप, जो छलावा टाइप समझते हैं ना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब मैं बोल नहीं सकता स्किन वॉकर, लेकिन है बहुत टॉल सा, और एक कोई छोटा बच्चा मुझे कवर के पीछे छुपता हुआ महसूस होता, और जो चीज़ गुजरी है ना वो छोटा सा बच्चा ही होगा, वो खेलता हुआ गया है। अच्छा, कुछ लोग इसको बोने का तस्वुर भी देते कि किसी के घर में बोने जिन्नात हैं या क्या है, वो मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या बोना क्या होता है। ये हो सकता है इनके यहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट हो कि कोई बोना है तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है। इतनी खुला एटमॉस्फेयर है, लेकिन पसीना आ रहा है मुझे बहुत टाइट वाले। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से हमें मूव होना चाहिए। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए ना, एक अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, कब्रिस्तान में ऐसा समझता हूँ कि आप आए हो और आप आने के बाद जो है ना, आपको सिर्फ 1-2 कॉल देनी है, या वो भी नहीं दोगे ना, और अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव हुई कि ये चीज़ें पर्सनैलिटी अट्रैक्ट वाले को जो है ना बहुत जल्दी करीब आ जाती, तो वो चीज़ें फील होने लग जाती हैं। एक दफ़ा मुझे किसी एक बेवकूफ़ ने मुझे बोला था, पता नहीं सब्सक्राइबर था या फिर मुझे ऐसी मैसेज आया था, मैसेज आया था कि अगर बहुत ज़्यादा जिगरा है ना, कब्रिस्तान में जाओ नापाकी की हालत में, और पता नहीं क्या करो, नहीं नापाकी की हालत में नहीं, कब्रिस्तान जाओ और सूरज जिन पढ़ो वहाँ जाके। और ये भी बोला था कि वज़ू की हालत में नहीं जाना। पे मेरा दिमाग ख़राब है क्या? आवाज़ आई उर्राने की। एक तो कुत्ता गुर्रा रहा होता है, उस तरह की नहीं है, बहुत डिफरेंट सी आवाज़ है। या तो भेड़िए की आप समझ लें। ये वाली कब्र देखो कितनी लंबी है। उस तरफ घुमाओ, पीछे पीछे घुमाओ। उस तरफ कोई चीज़ मुझे लगी है। फाद भाई क्या हुआ? यहाँ पे किसी ने धक्का दिया ना, यहाँ पर कुछ है। कोई मौजूद है यहाँ पे? कोई हमारे अलावा यहाँ पे मौजूद है? क्योंकि आप लोग जिस तरह से एहसास दिला रहे हैं, इस तरह से नुकसान भी हो सकता है हमें। लाइट बंद करो, लाइट। अब पकड़ में आएगी कोई ना कोई चीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है।
हाथ भाई क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने बैग खींचा है मेरा। बैग खींचा है किसी ने। यहाँ बिना नुकसान पहुँचाए हम यहाँ पे आए हैं हाथ भाई और चलो सही सलामत हम जाना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। मोबाइल की लाइट जला लो, हम थोड़ा बाहर की साइड आ रहते हैं। आ जाओ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 2 से 3 चीज़ें। एक तो कोई लंबे बालों वाली भी दिखी थी मुझे, और एक कोई छोटा बच्चा है, और एक काले रंग का स्किन वॉकर टाइप का स्ट्रक्चर भी है। तुम लाइट जला लो, तुम लाइट ऑन कर लो। नहीं, ये बड़ी वाली लाइट ऑन कर लो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यहाँ से हम निकलते हैं। ऑलमोस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और जो चीज़ मुझे यहाँ महसूस हो रही है ना, इससे पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुई। और एक डेंजर साइन होता है ना किसी चीज़ का, कि आपको इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि ये नुकसान पहुँचाने वाले हैं। अच्छा, कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं कि यार जिन्नात की, जो ख़तरनाक होती हैं और नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो होती तो मौजूद हैं, आपके घरों में भी मौजूद होंगी या कहीं और भी, लेकिन वो नुकसान लेना देना कुछ नहीं होता उनका इंसानों से। यहाँ मुझे ऐसी चीज़ फ़ील हुई है कि कोई ऐसी है, कोई बुरी चीज़ है यहाँ पे है नुकसान पहुँचाने वाली, क्योंकि इतनी भारी अलामत मैंने कभी मुझे इस तरह से फ़ील हुई कि बैग पकड़ लिया या इसको तंग किया, और मुझे ऐसा 3 दफ़ा मुझे चीज़ें कोई ना कोई दिखी हैं। अब ये पता नहीं वज़ू करके आए थे क्या। यहाँ से हम निकलते हैं, और टाइम हमारा हो चुका है 3 बज चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।